आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उमर सिंघार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्हें 50 करोड़ रुपए नगद एवं मंत्री पद का ऑफर देने का आरोप लगाकर बड़ा राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। आज खुद उमर सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया है। देखिए धार से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। कांग्रेस छोड़ने पर सिंधिया ने दिया था 50 करोड़ रुपए और मंत्री बनाने का ऑफर। उमंग सिंघार। धार आज प्रेस वार्ता में उमंग सिंघार ने कहा कि मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं और मैं अपने मातृ संगठन से कभी धोखा नहीं कर सकता। मेरी रगों में वही खून है जो स्वर्गीय जमुना देवी जी की रगों में बहता था और स्वर्गीय जमुना देवी जी ने भी मरते दम तक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और न ही मैं कभी करूंगा। सिंधिया ने मुझे ये कहा कि आप 50 करोड़ रुपए ले लो और मंत्री पद भी ले लो, कांग्रेस में भविष्य नहीं है। मैंने सिंधिया से कहा आप बिक सकते हैं परंतु मैं नहीं, मेरे और आपके रास्ते आज से अलग अलग है। मैं अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करता हूं। आपके लिए अवसरवादी राजनीति श्रेष्ठ हो सकती है परंतु मेरे लिए नहीं। मेरा सिंधिया जी से यही आग्रह है कि उन्होंने सिद्धांत और जनहितैषी भावना के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि पद, प्रतिष्ठा और खुद के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस छोड़ी है। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। कल दौरे पे बदनावर जनसंपर्क के समय कि क्या आपको भी ऑफर किया गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कई विधायक थे जिनको प्रलोभन दिया गया और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की हवा देख रही बी प्लान पे काम चालू कर दिया है, उन्होंने कि कैसे विधायक को खरीद प्रयोग पर लग गई है। लेकिन मैं मेरी बात करना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए, उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा है कि कांग्रेस में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते हैं। तो ये बीडी शर्मा जी कल कह रहे थे कि खुलासा कीजिए अपने नाम का, किसने कहा? तो सिंधिया जी ने ये बात कही थी, स्पष्ट मैं करना चाहता हूं, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और भाजपा में मेरी सबसे बात हो गई। तो जिस प्रकार तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा, सत्य की लड़ाई लड़ता रहा। जमुना देवी जी के उस परिवार से हूँ जिनके खून में हमेशा एक सच्चाई रही है और गरीबों के लिए लड़ते रहे। तो मैंने सिंधिया जी को कहा भी कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं उस पर कायम रहूंगा। इसी बात को लेके ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अवसरवादी राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखता हूँ मैं, और ना रखा है, स्पष्टवादी हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधायक को खरीद फरोख्त में लगी है, वो कर रही है, तो ये भाजपा बौखला गई है कि सरकार हमारी जा रही है। तो ये सिंधिया जी और कई लोग जो भाजपा में चले गए, गद्दार उमंग सिंघार नहीं है, गद्दार ये लोग हैं। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बीजेपी ने एविडेंस मांगे थे, किसी प्रकार कोई एविडेंस है? ऑडियो है? ऐसा है कि जब दो लोग बात करते हैं तो एक घटियापन होता है कि किसी की रिकॉर्डिंग करना, ये करना, ये तो एक बंद कमरे की बात होती है जो स्पष्ट होती है। ऐसा किया कि सिंधिया जी ने मुझे 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया और मंत्री पद भी देने का किया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से सरकार गिराने की साजिश थी, जिस प्रकार सिंधिया जी ने सबको चार्टर प्लेन में ले गए, उस समय मेरी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने मेरे से बात करी, बुलाया और स्पष्ट कहा कि भाई आप उमंग, आपको मेरी भाजपा से बात हो गई और आप कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं, आप आ जाइए, आपको 50 करोड़ की व्यवस्था करा देंगे और मंत्री पद आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपसे यही उनको कहा है कि मैंने क्या सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा, जमुना देवी जी के उस परिवार से हूँ। आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। सर, दूसरी बात ये बीडी शर्मा ने कुछ सबूत मांगा। बीडी शर्मा जी कल से बोल रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार के कृत्य नहीं करती है।
तो जितने विधायक गए ये सामने स्पष्ट है कि बगैर पैसे की नहीं गए, बगैर मंत्री पद की नहीं गए। ये तो बीडी शर्मा जी बताए। और मैं तो खुद कहता हूँ कि अभी भी अगर लोधी गया है तो उसको भी आपने प्रलोभन दिया। तो आप तो बी प्लान में लग गए, आपको सरकार जाते हुए दिख रही है, हवा बदल गई है, तो आप बी प्लान के अंदर वापस से विधायक खरीद में लग गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपना खुद का गिरेबान देखें, उसके बाद आप आरोप की बात करें। आयोग ने कमलनाथ जी को रोक लगाई, कमलनाथ जी पर स्टार प्रचारक से रोक लगा दी, जबकि कई विवादित शब्द बीजेपी पार्टी में बोले गए हैं, इन पर रोक नहीं लगाई। देखिए, आपको पता है कि किस प्रकार से कठपुतली के रूप में आयोग भी खेल रहा है और भाजपा सरकार उसका कैसे दुरुपयोग कर रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। ये आपको बदनावर में देखने को मिल रहा है, कई क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कमलनाथ जी पे रोक लगी, लेकिन रोक से फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये हवा बन चुकी, आंधी बन चुकी। अब कांग्रेस का